हेलो। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है और मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, जहाँ से मैंने एफसीपीएस किया बच्चों में स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद यूके मूव हो गई। यहाँ से मैंने रॉयल कॉलेज की डिग्री ली और आजकल मैं लंदन में ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली अवेयरनेस है, बेसिकली लोगों की तालीम के लिए कि बच्चों की बहुत इम्पोर्टेंट और छोटी छोटी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, बिहेवियर रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि हम बहुत कम अवेयरनेस रखते हैं, और इन छोटी बहुत टिप्स से और आगाही से, अवेयरनेस से हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, और डिपेंड करता है आपके सवालात और आपके इंटरेस्ट में। और मैं लेटर ऑन बच्चों की दीगर जो हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, जैसे उनका सोना, उनकी ट्रेनिंग, उनका ऑटिज़म, उनकी बेसिक जो नॉर्मल सी छोटी बहुत बीमारियाँ होती हैं, और बिहेवियरल चीज़ें जो होती हैं, उसके बारे में। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा। तो हर एज़ अ न्यू पेरेंट, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, छोटे होते हैं, आपको बहुत खुशी होती है जब वो खाने की स्टेज पे आते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ों का ख़्याल रखकर आप इस प्रोसेस को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और बच्चों में एक हेल्दी ईटिंग और एक अच्छी ग़िज़ा की तरफ उनको लेके आ सकते हैं। तो पहली चीज़, ये काफ़ी डिस्कशन तवील हो सकती है, इसलिए मैं अपने डिस्कशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। पहले हिस्से में मैं इस बात पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी कि बच्चों को कब आपने ठोस ग़िज़ा शुरू करानी है, और फिर दूसरे हिस्से में कि कैसे शुरू करानी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में भी कुछ वीडियोस कुछ बनानी पड़ें, जिनमें इसमें ज़्यादातर बच्चों की क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं, उसके बारे में डिस्कशन की जाए। तो आइडियल स्टेज बच्चों को खाना शुरू कराने की है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्यों है? क्योंकि कुछ पेरेंट्स ज़्यादा कोशिश करते हैं कि 4 महीने में ही शुरू कराएं। हम एज अ डॉक्टर 6 महीने इसलिए कहते हैं कि उस टाइम पर बच्चों की डेवलपमेंट और बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो इस मुताबिक होती है कि वो खाने को समझ सकते हैं, और वो बहुत सेफली खाना खा सकते हैं। उससे पहले, इवन दिस स्टेज, इस टाइम तक भी जो बेसिक ग़िज़ा है, जो बेसिक ताकत है, वो उनको दूध से हासिल हो रही है। तो आप ये परेशानी ना करें कि आपने खाना कितना खिलाना है, बल्कि अभी ये फोकस होना चाहिए कि बच्चे को खाने की आदत करानी है, और उससे खाने के साथ एक बिहेवियर और एक ताल्लुक़ बनाना है। तो इसमें पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि 6 मंथ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये खाने की तरफ आपको बताएँगे कि बच्चा अब रेडी है खाने के लिए। पहली ये चीज़ कि बच्चे का हेड कंट्रोल और नेक कंट्रोल बहुत स्टेबल हो। वो अच्छे तरीके से बैठ सके और अपने हाथ और गर्दन हिला सके, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत मूव अराउंड कर सके। उसमें ये होता है कि बच्चे को पता है, अगर वो कोई चीज़ उठा रहा है, उसकी आँखें उसको देख रही हैं, उसका हाथ उसको देख रहा है, वो मुँह में लेके जा रहा है। और उसको वैसे भी जिसामत के हिसाब से भी वो बड़ा हो रहा है। तो ये बेसिक ज़्यादा चीज़ें फ़ोकस करने की हैं कि इस स्टेज जब बच्चा आ जाए तो आपको लगेगा कि हाँ, ये रेडी है। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो लेके सोचते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा अभी तो रेडी है और उसको भूख लग रही है। जैसे अगर उसको रात को उठे बच्चा, ज़्यादा दूध डिमांड करे और थोड़ा क्रैंकी हो, और अपनी मतलब अंगूठा या फिर पूरा हाथ सक करने की कोशिश करे। मेडिकली ये कम प्रूवन है कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं करती कि बच्चा भी रेडी है। तो ये थे कि आप किस तरह बच्चे को देखें। अगर बच्चा आपका प्री टर्म पैदा हुआ है, वक्त से पहले पैदा हुआ है, तो डेफ़िनेटली अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि क्या वो रेडी है। लेकिन जनरली अगर उसका नेक कंट्रोल और आइज़ कंट्रोल और उसका देखना, उठाना, कोई चीज़ मुँह में डालना, और अगर वो ज़्यादा यहाँ पर थूक उसका नहीं रह रहा बल्कि ड्राई है, और वो आराम से घूंट भर रहा है और कोई चीज़ अंदर ले जा सकता है और चबा सकता है, ये चीज़ें अगर उसमें डेवलप हो गई हैं तो डेफ़िनेटली ही बच्चा भी रेडी है खाने के लिए। ये तो थी कि आपने कैसे डिसाइड करना है। अब
कब डिसाइड करना है, सॉरी, अब कैसे डिसाइड करना है की बात, इसमें आपको काफ़ी पेशेंस रखनी है, काफ़ी स्लो प्रोसेस हो सकता है, काफ़ी इसमें नाकामी भी हो सकती है, आगे पीछे भी बंदा हो सकता है कि आपको लगे कि अब खाना शुरू हो गया, अब इंजॉय कर रहा है, फिर आपको लगे कि नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं इसको अच्छा लग रहा, आपसे दूध ही चाहिए। तो अपने आप को भी टाइम दें और बच्चे को भी समझें। अगर कुछ भी चीज़ आपने रश रश में की तो बहुत फ़ायदा उसका होना कम चांसेस हैं। तो पहले तो ये है कि आप बच्चे की पेस को समझें। कोई भी आपने अगर खाना बनाया है तो कोशिश करें कि बच्चे के सामने रखें ताकि बच्चा उसको देखे, उसकी तरफ मुतवज्जो हो और उससे बेशक खेले, उसको मुंह में डाले, बेशक थोड़ा बहुत गंद भी मचाए, इधर उधर फेंके भी, लेकिन उसको समझ आए। खाना खाना बच्चों के लिए एक बिल्कुल नया स्किल है। उनको पहले नहीं आता था क्योंकि वो दूध पीते थे और बड़े सेटिस्फाइड अपनी कैलोरीज हासिल करके और मज़े से दूध ख़त्म किया और काम ख़त्म। लेकिन खाना एक नया स्किल है इनके लिए, तो इस स्किल को बच्चे को समझने में, उसको डेवलप करने में टाइम दें और ख़ुद को भी टाइम दें। पहली तो ये चीज़। फिर उसके बाद आप देखें कि आपने जो दूसरी जैसे स्क्रीन टाइम है, टीवी वगैरह, इससे उस टाइम पे दूर रखें जब आप खाना बच्चे को दें। आप खाना बच्चे को जैसे ही प्रेज़ेंट करें, जैसे अगर वो अपनी कुर्सी में बैठा हुआ है बच्चा, तो वो खाने को देखे और आहिस्ता-आहिस्ता उसको समझ आए। खाने जनरल एक रूल ये मैं आपको बताऊँ कि कौन से खाने बच्चे को पहले देने हैं। अगर जब मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि कौन-कौन से फूड बच्चों के लिए हेल्दी हैं और पहले आपको देने चाहिए। लेकिन जनरली मैं ये कहूँगी कि अपनी फैमिली के फूड के ऊपर स्टिक करें। जो आपके खाना रोज़मर्रा बनता है, जो उसका स्मेल है, जो उसकी लुक है, जैसे वो दिखता है, बच्चे को ऑलरेडी उससे एक बच्चे को पता है उसके बारे में, वो चीज़ एक नई नहीं है उसके लिए। तो अगर आप अपने ही तरह का खाना, जैसे अगर आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, उसी को इतना सॉफ्ट बना के बच्चे के लिए पेश करें, तो वो बच्चे के लिए खाना और एक्सेप्ट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई ऐसी नई चीज़ लाएँ जिसको बच्चा देख के ही कन्फ्यूज़ हो जाए कि ये खाने की चीज़ है या फिर फेंकने की चीज़ है या ये क्या है। तो मैं ये कहूँगी क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इवन स्मेल के ऊपर, इवन दिखने के ऊपर, इवन टच करने के ऊपर। जो आपके घर में नॉर्मल खाना बनता है उसी को बेस बनाकर आप आलू, रोटी, चावल, इन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर आप शुरू करें। फिर मैं आपको ये कहूँगी कि टेक्सचर यानी कि कितना ठोस हो। पहला यही केस है कि इतना ठोस हो कि अ, तकरीबन मिल्क से और तकरीबन मैं कह सकती हूँ कि शहद जितना थोड़ा बहुत सॉफ्ट और रनी हो। क्योंकि आपने बहुत सॉलिड शुरू में नहीं बनाना, बच्चे उसके ऊपर चोक कर सकते हैं और उल्टी कर सकते हैं, वो उनके गले में अटक सकता है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा लिक्विड जैसा, ब्लेंडेड जैसा, बिल्कुल थोड़ा पानी जैसा, सूप जैसा रखें और आहिस्ता-आहिस्ता उसको थिक करते जाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता उसको गाढ़ा करते जाएँ। तो ये एक जनरल स्टेप है कि कैसे बच्चे, और आपका बच्चा आपको बता देगा कि कितना कंफर्टेबल है वो किस टेक्सचर के ऊपर। ज़्यादातर बच्चे जो रूम टेम्परेचर पे खाना होता है वही खाते हैं। दूसरा जो चंद टिप्स हैं वो ये हैं कि सफाई का बहुत ख्याल रखें। जो ताज़ी चीज़ है उसी टाइम पे बना के बच्चे को दें। हाथों की सफाई, धुलाई और इर्द गिर्द की सारी चीज़ें साफ़ हों ताकि कम से कम उसको इन्फेक्शन लगने का चांस हो। सॉफ्ट हो बहुत ज़्यादा शुरू में, तकरीबन शहद जितना गाढ़ा, और आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको मज़ीद गाढ़ा करते जाएँ। जो आपके घर में खाने बनते हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसी से स्मेल और उसी से हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा चीनी या नमक बिल्कुल भी नहीं डालें क्योंकि ये चीज़ बच्चे हैंडल नहीं कर सकते। चीनी से उनकी भूख ख़त्म हो सकती है और नमक उनकी किडनी के लिए, उनके जो गुर्दा है और उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, वो भी हैंडल नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो ये जनरल टिप्स हैं। यूज़फुल ये भी है कि अगर आप बच्चे का अलग बोल रखें और सॉफ्ट चम्मच रखें, क्योंकि बच्चे पे जो सॉफ्ट चम्मच गम्स पे लगता है तो वो उसको एंजॉय करता है। अगर नॉर्मल स्टील का चम्मच जो हम यूज़ करते हैं वो बच्चे के लिए थोड़ा सख्त हो सकता है और वो थोड़ा सा घबरा सकता है, वो ठंडा भी कभी हो सकता है, गर्म भी जल्दी हो सकता है। तो ये एक चीज़ है कि सॉफ्ट चम्मच से बच्चे काफ़ी इनकरेज रहते हैं। जो बच्चों की हाई कुर्सी होती है वो भी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें ये है कि एक सिक्योर बेल्ट्स हैं और सामने ट्रे होती है। उस ट्रे के ऊपर आप साफ़ करके धो के उस ट्रे के ऊपर खाना रख दें। आप खुद देखें कि बच्चा उसको फ़ील कर रहा है, उसको देख रहा है
और फिर आप भी उसको खिला रहे हैं और कोशिश करें कि शायद वो भी अपने आप को खुद चम्मच मुंह में डालने की कोशिश करे। तो इस सारी चीज़ को आप एक गेम बना के और एक फ़न बना के करें और अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं करें, क्योंकि 6 महीने और कुछ हफ्ते तक जो दूध उसको मिल रहा है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अगर डेफ़िनेटली आपने ये नहीं सोचना कि कितना अमाउंट उसने खाना है, अभी सिर्फ़ उसने नया स्किल सीखना है जो कि खाना खाना खुद से खाना खाना है। और फिर आपने उसको धीरे-धीरे, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी इसने वेस्ट किया और नहीं उसने खाया, तो डेफ़िनेटली उसके बाद आप उसको दूध दें। तो अपने आप को भी टाइम दें, बच्चे को भी टाइम दें, समझें इस तरीके को, और आहिस्ता-आहिस्ता सही तरीके से जब आप इसको लेके जाएँगे तो मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी आपके लिए एक स्मूथ प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि बच्चे अटका ना लें गले में। तो एक चीज़ होती है चोकिंग, जब वो साँस बंद कर लेते हैं, वो ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें खाना बच्चे की साँस की नाली में चला गया होता है। और एक चीज़ होती है कि सिंपल जैसे गले में खाना अटक गया और बच्चा वो खाँसने की कोशिश कर रहा है, आँखों में पानी आ रहा है, उल्टी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, और कुछ बच्चे शायद उसी स्टेज से गुज़र के खाने की तरफ आएँ। मकसद ये है कि जब भी आपके गले में कोई ऐसी चीज़ जाती है जो बहुत स्मूथ नहीं है या आपको आदत नहीं है उसकी, तो गला उसको रिजेक्ट करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ आपने काफ़ी बिल्कुल ब्लेंडेड, बहुत लिक्विडी और ऐसे शहद जैसा टेक्सचर बनाया है शुरू-शुरू के खानों का, तो बच्चा वो आराम से ले सकता है। अगर उसमें भी ट्रबल है तो आप उसका जैसा टेक्सचर उसको पसंद है, जैसे जितना ठोस उसको पसंद है, आप उस तरह कर सकते हैं। बेसिकली मेरे ख़्याल में यही टिप्स हैं कि सब्र से करें, अपने आप को टाइम दें, बच्चे को टाइम दें, बेसिक अपना जो घर का जायका है, घर की जो चीज़ें हैं, रोटी, दाल, चावल, ब्रेड, इन चीज़ों पे स्टिक करें, इन्हीं पे फ़ोकस करें। सिर्फ़ सॉफ्ट रखें, जो टेम्परेचर है वो वही हो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ना ठंडा ना गर्म। और सॉफ्ट स्पून वग़ैरह चीज़ें बच्चों को हेल्प कर सकती हैं, और बच्चे को थोड़ा बहुत मेसी होने दें, बहुत ज़्यादा नहीं। और दैट्स इट रियली। तो आई होप कि ये सारे स्टेप्स आपको क्लियरली समझ आ गए हैं। फर्दर मोर मैं कुछ ऐसी ऐड करूँगी जिसमें बच्चों की कौन-कौन सी चीज़ें आप पहले ट्राई करें और आपको वो बच्चों को हेल्दी भी हैं, उनके लिए न्यूट्रिशियस भी हैं और ज़्यादा बेहतर हैं। दैट्स रियली इट अबाउट। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी, और कोई कमेंट्स हैं, कोई इम्प्रूवमेंट के सजेशंस हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।